हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टरली ग्लो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ बेबी स्किन केयर। हम उन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो साइंटिफिकली प्रूवन है, डॉक्टर्स टेस्टेड है और जो एक फैक्ट है जिससे हमारे बच्चों की जो स्किन है, बेबीज़ की जो स्किन है, उनका जो हेल्थ है, स्किन हेल्थ है, वो अच्छी हो सकती है अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज हो तो। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेबी की स्किन और हमारी स्किन में क्या डिफरेंस है। न्यू बॉर्न बेबीज की स्किन ऑलमोस्ट 30% थिनर होती है एडल्ट स्किन से, और इसका जो पीएच लेवल है वो एसिडिक होता है अराउंड 5.5। इसलिए बेबीज की जो स्किन है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है ड्राइनेस, रैशेज और इरिटेशन के लिए। ये रीज़न है कि इनकी जो स्किन है और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पीएच बैलेंस्ड, फ्रेगनेंस फ्री और क्लिनिकली टेस्टेड होने ही चाहिए। नंबर 2 पॉइंट ये आ जाता है कि जो बेबीज के हम सोप्स एंड क्लिनजर्स यूज करते हैं वो किस तरह के होने चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बॉडी वॉश, कौन सा सोप हम अपने बच्चे के लिए यूज करें। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रोडक्ट या सोप हम अपने बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं, पहले तो वो हार्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हार्श सोप्स होते हैं उनका पीएच अल्कलाइन होता है। तो प्रोडक्ट हमें एक तो माइल्ड यूज़ करने चाहिए और जिसमें जो कि टीयर फ्री हो, उनसे बच्चों को आंसू नहीं आने चाहिए, उनकी आंखों को इरिटेशन नहीं होना चाहिए, पीएच बैलेंस्ड होना चाहिए, सल्फेट फ्री वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए और डॉक्टर के रिकमेंडेड ब्रांड्स ही आपको यूज़ करने हैं। सो मैं कुछ सजेशंस आपको दे दूंगी यहाँ पे, जो मैं पर्सनली प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो मैं साथ के साथ आपको थोड़े से दिखाती रहूँगी। सो द प्रोडक्ट विच आई यूज़ फॉर माई सन, सो दिस इज़ फ्रॉम चीको ब्रांड। इस पर पैराबिन्स नहीं है, सल्फेट नहीं है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और कोई भी इसमें देयर इज़ नो फिनोऑक्सीथिनोल एंड इस पर बॉडी वॉश एंड शैम्पू दोनों है, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। इसके मैंने 2 वेरिएंट देखे थे। एक में ये वाला जो है ओट एक्सट्रैक्ट से बना है, ओट एक्सट्रैक्ट के प्रोडक्ट्स भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और एक दूसरा कोई था वो मैंने नहीं लिया। आई एम यूजिंग दिस एंड मैं इसकी 2 बॉटल्स यूज़ कर चुकी हूँ। दिस इज़ माई न्यू बॉटल एंड इट इज़ वेरी गुड। आप अगर इसको लेके भी या कोई और जो प्रोडक्ट्स मैं सजेस्ट करूँगी उसको लेके भी अगर आप डाउटफुल हो तो कभी भी आप बच्चे पे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो पैच टेस्ट ज़रूर करें पहले। सो पैच टेस्ट जब हम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का बेबी स्पेस टेस्टिंग, तो हम क्या करते हैं, जो थाई एरिया होता है बच्चे का वहाँ पे हम प्रोडक्ट को स्वैप करके देखते हैं। देन वी वेट फॉर एटलीस्ट 1 डे, मीन्स 24 आवर्स। अगर कोई रिएक्शंस, इरिटेशन, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, देन वी नो कि अब ये प्रोडक्ट जो है वो बच्चे के लिए सेफ है एंड वी कैन यूज़ दैट प्रोडक्ट ऑन आवर किड, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनको रोज़ नहीं नहलाना चाहिए। उनको अल्टरनेटिव डेज पे आप नहलाओ। बच्चों का जो नेचुरल ऑयल होता है स्किन का वो वेयर आउट होने लगता है, तो उनकी स्किन फिर ड्राई हो जाती है एंड देन यू आर वरीड कि बच्चे की स्किन ड्राई हो रही है, फ्लेकी हो रही है एंड यू आर यूजिंग मॉइस्चराइजर, हाइड्रेटर्स, फिर भी हर रोज़ उसकी स्किन ड्राई हो जाती है। उसका मेजर रीज़न यही है कि आप उसको डेली नहलाने की वजह से उसको ओवर ड्राई कर रहे हो। उसके जो ऑयल्स हैं, नेचुरल ऑयल्स हैं, वो उसकी बॉडी से निकल रहे हैं। सो आप इस बात का ध्यान भी ज़रूर रखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजेशन की। तो जैसे हमारी बॉडी के लिए मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है, वैसे ही बच्चे की जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्किन के बैरियर के तौर पे मॉइस्चराइज उसकी स्किन को करना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो गोल्डन रूल है मॉइस्चराइजेशन का वो ये है कि आपको जो बॉडी को मॉइस्चर करना है वो विदिन 3 मिनट्स आफ्टर बाथ। अगर आपने बच्चे को भी नहलाया है तो 3 मिनट के अंदर अंदर आपको उसको बाथ के बाद मॉइस्चराइज करना है। अब आप उसके लिए कोई लोशन यूज़ कर सकते हैं, आप कोई ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। सो यू हैव टू हाइड्रेट योर किड्स स्किन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइंटिफिकली रिसर्च के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो अगर आप अपने बच्चे को अर्ली मॉइस्चराइज करते हैं स्किन को, यानी कि नहाने के 3 मिनट के अंदर अंदर आप उसको मॉइस्चराइज करते हैं, तो जो एक्जिमा के चांसेस होते हैं जो कुछ बच्चों में हो सकता है वो 50% वो चांसेस कम हो जाते हैं। सो कुछ तो हैबिट्स जो है पेरेंट्स की ही ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों की स्किन केयर में शुरू से कि हम जो प्रॉब्लम्स उनको फ्यूचर में आ सकती हैं या हो सकती हैं हम उसको दूर कर सकें। तो कुछ मॉइस्चराइजर्स मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी स्क्रीन पे।
कोशिश करें आप वो मॉइस्चराइज़र चूज़ करें जिनमें कोई फ्रेगनेंस ना हो, पैराबिन ना हो, अल्कोहल ना हो, कोई स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव्स उसमें ना हो, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स अगर आप मार्केट से कोई लोशन खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें प्रिजर्वेटिव्स होंगे, पर कुछ स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव्स उसमें ना हो। या तो उसमें आप शिया बटर देखें, ग्लिसरीन देखें, सिरामाइड्स देखें, ओट मील देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया। कुछ डॉक्टर अप्रूव्ड ऑप्शंस जो हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज बेबी मसाजिंग ऑयल्स। तो क्या सच में इसकी ज़रूरत होती है कि नहीं होती? एब्सोल्यूटली। जो मसाज है वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल रिचुअल नहीं है, इट इज़ अ साइंस बेस्ड थिंग। तो हमें डेली बच्चों की जो मसाज है वो करनी चाहिए। इससे बच्चों की जो नींद है, स्लीप है, वो इम्प्रूव होती है, उनका वेट गेन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है। तो आपको जो मसाज है, जो कि हमारा एक ट्रेडिशन भी है इंडिया में, उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। डेली आप बच्चे को मसाज ज़रूर दें। जो अच्छे ऑप्शंस हैं ऑयल्स के, वो है एक तो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, जो कि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। आपने कोई मार्केट से प्रिजर्वेटिव्स वाला ऑयल नहीं लेना है। जो कोल्ड प्रेस वो होता है जिसको आप खा सकते हो, वो वाला ऑयल आपने यूज़ करना है, जिसको जलाया हुआ या फिर उसको प्रोसेस नहीं किया हुआ। इट इज़ अ नेचुरल फॉर्म में आपको वो मिला है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत सारी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो आप इसको ज़रूर यूज़ करें, पर्सनल यूज़ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। नंबर 2 इज़ आलमंड ऑयल, क्योंकि ये विटामिन ई में रिच होता है। ये भी आपने कोल्ड प्रेस ही लेना है, नॉट कोई किसी प्रोसेस किया हुआ नहीं लेना है। और कुछ लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल, उनको थोड़ा एक्सपेंसिव मिल रहा है किसी ब्रांड का, तो आप कुछ लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो, अगर आपका बच्चा उसको एलर्जिक नहीं है या उसकी स्किन को कोई इरिटेशन नहीं हो रही। और मस्टर्ड ऑयल को कभी भी एब्सोल्युटली मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए। उसको किसी ना किसी चीज़ के साथ पहले मिक्स करके, किसी और ऑयल के साथ, जैसे कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल के साथ थोड़ा सा मिक्स करके, फिर ही बच्चे के ऊपर आप यूज़ करते हो। और मस्टर्ड ऑयल सिर्फ और सिर्फ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो विंटर्स में ही यूज़ करें, नॉट इन दी समर्स, ठीक है। और ऐसे ऑयल्स ना यूज़ करें जिसमें मिनरल ऑयल हो या परफ्यूम वाले जो मसाज ऑयल्स आते हैं जिसमें फ्रेगरेंस होती है, वो सब ना करें। अगेन आप पैच टेस्ट ज़रूर करें बच्चे पे, कि पैच टेस्ट करके आप देखें कि उसको कोई इरिटेशन, कोई रैशेज़ या कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा, बिकॉज अगेन इट इज़ अ प्रोडक्ट विच यू आर बाइंग फ्रॉम मार्केट, राइट। और अगर आप घर पे भी बना रहे हो कोई चीज़, अगेन यू हैव टू सी कि वो आपके बच्चे को सूट कर रही है कि नहीं। सो बी वेरी केयरफुल। एंड अगर एक चीज़ नहीं सूट करती, यू स्विच टू अनदर एंड फिर उसको यूज़ करके देखिए, पैच टेस्ट करके देखिए, एंड देन ही आप उसको बच्चे पे रेगुलरली यूज़ करें। नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंटली, दैट इज डाइपर रैश केयर एंड प्रिवेंशन। उसके बारे में हमने बात करना है कि डाइपर रैशेस क्यों हो जाते हैं और उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो ना हो। तो पहले समझना पड़ेगा कि क्यों हो जाते हैं। तो डाइपर रैश जो है वो एक बहुत ही कॉमन इशू है जो न्यू बॉर्न्स में हो जाता है। तो यूजुअली ये क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है उसके प्राइवेट पार्ट्स में, डाइपर एरिया में, या वहाँ पे फ्रिक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर जो यूरिन है उसमें अमोनिया का कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से वहाँ पे रैशेस बच्चे के क्रिएट हो सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो अगर आप डाइपर्स यूज़ कर रहे हैं तो 3 से 4 घंटे के बाद आप डाइपर को चेंज करें, सबसे इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, आपने जो डाइपर एरिया है उसको पैट ड्राई करना है, जैसे कि ड्राई टिश्यू लेना है एंड उसको पैट पैट करके ड्राई करना है। उसको रब नहीं करना, आपने स्क्रैच करके या ऐसे पोंछ के साफ नहीं करना है। या तो कोई आप कॉटन का क्लॉथ रखें या ड्राई टिश्यूज़ रखें जिससे आप उसको पैट ड्राई कर सकें। नंबर 3, आपने जिंक ऑक्साइड बेस्ड बैरियर्स क्रीम यूज़ करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में डाइपर रैश क्रीम के बारे में बताया है, उसके बेनिफिट्स में, जिसमें जिंक ऑक्साइड 10% था। तो इसके अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, जैसे सीबामेड का भी आता है, मदर स्पर्श का भी आता है। तो आप वो ऑइंटमेंट को यूज़ करें जब भी आप डाइपर चेंज करते हैं। उसके बाद बच्चे को आप डाइपर पहनाने से पहले उस डाइपर रैश क्रीम को ज़रूर लगाएं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रैश बन रहा है, हो रहा है, तो आप उसी टाइम उसको लगा दें। और रात को तो आप थोड़ी सी एक उसकी जो लेयर है डाइपर रैश क्रीम की, वो लगाकर ही बच्चे को डाइपर पहनाएं, राइट। मोर इम्पॉर्टेंटली 4th पॉइंट ये है कि आप दिन में कुछ ऐसा टाइम रखें जब आप बच्चे को डाइपर ना पहनाएं, जिसको हम डाइपर फ्री टाइम बोलते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप डाइपर नहीं पहनाएंगे, थोड़ा सा बच्चे की जो स्किन है उसको भी एयर अच्छे से मिलेगी एंड वो डाइपर फ्री होगा, तो वो भी कंफर्टेबली अपना टाइम और फ्रीली स्पेंड कर सकता है। कोशिश करें कि अगर रैश हो गया है और वो 2-3 दिन तक रैश वैसा ही है, वो नहीं जा रहा, या उसमें पस हो गई है, रेड कलर के पैचेस हो गए हैं, तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ही करना है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, जिसको हम कैंडिडा भी बोलते हैं। तो उसका आपने ध्यान जरूर करना। जो एक डाइपर रैश क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको वो दिखा देती हूँ।
दिस इज़ दी डायपर रैश क्रीम जो मैं यूज़ करती हूँ। दिस इज़ डर्मा सील और ये 10% है। ये मैं खुद के लिए भी यूज़ करती हूँ फॉर जब मुझे कोई स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं, कोई रेडनेस, कोई रैशेज़, मेरे को लगता है कि मेरी बॉडी पे या फेस पे या स्किन पे कभी हो गए, तब मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ। सो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर डायपर एरिया, इट इज़ अदरवाइज बिकॉज दिस इज़ अ प्रोडक्ट, दिस इज़ अ फार्मेसी प्रोडक्ट। सो जिसपे जिंक ऑक्साइड है 10%, तो ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। तो अगर रैश हो गया है, फर्स्ट टाइम हो गया है, आप यूज़ कर सकते हो। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके भी ये प्रिस्क्राइब करा सकते हो। सो दिस इज़ वेरी गुड। और इसके अलावा और भी जो ऑल्टरनेटिव्स हैं मैं आपको लिख दूँगी, अगर आपको ये मिले, बिकॉज़ ये बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती है। जो इसकी कंपनी है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। द ब्रांड आई यूज़ वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, स्टेरॉयड फ्री है और फ्रेगनेंस फ्री है। ये बहुत ज़रूरी है। आप ऐसी कोई ऑइंटमेंट फार्मेसी से लेके ना यूज़ करें, अदर देन दिस ऑल्सो, बच्चे के लिए, खुद के लिए, जो जिस पे स्टेरॉइड्स हो या कोई ऐसे एजेंट्स हों जो कि आपकी स्किन के लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। जस्ट बिकॉज किसी ने यूट्यूब पे रिव्यू कर दिया या कहीं और सोशल मीडिया पे रिव्यू कर दिया और आप उसको खरीदने चले गए, डोंट डू दैट, बिकॉज इन दी एंड इट इज़ योर स्किन एंड योर हेल्थ जो इफ़ेक्ट होगी। सो आप ये चीज़ें ज़रूर पढ़ें। और ऑथेंटिक कंपनीज जो होती हैं ना, जो प्रॉपर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सिर्फ उन्हीं से आप प्रोडक्ट्स खरीदें अपनी स्किन के लिए। कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, हम फैंसी प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, बट सम प्रोडक्ट्स आर वेरी अफोर्डेबल एंड दे गिव गुड रिजल्ट्स, पर हम उसको ध्यान नहीं देते और हम वो महंगे महंगे या फैंसी दिखने वाले प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी हमें नॉलेज नहीं है, मतलब आम जनता को नॉलेज नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद what you are buying, what you are purchasing for your kids and for yourself also। मैं दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके बता रही हूँ। तो ये चीज़ तो आपके घर में होनी ही चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी एक में बताया था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये स्किन प्रोटेक्शन क्रीम है। सो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देती है। तो बच्चे की स्किन को भी जहाँ रैशेज हो गए, रेडनेस हो गई है, वहाँ पे भी ये प्रोटेक्शन देगी। सो डू चेक आउट दिस वन। कहीं से भी आप कोशिश करो बाय करने की। अब आ गए हैं हम 6th पॉइंट पे। तो 6th पॉइंट है दैट इज सन प्रोटेक्शन। तो सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत सबको है, एक छोटे बच्चे को भी है, न्यूबॉर्न बेबी को भी है और हमको भी है। तो सन प्रोटेक्शन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपने सबसे पहले जो ध्यान देना है कि 6 महीने से जो छोटा बच्चा होता है उसको सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सन प्रोटेक्शन सुन के हम सनस्क्रीन की तरफ दौड़ पड़ते हैं और मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ सनस्क्रीन्स। तो पर 6 महीने के छोटे बच्चे को आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। जो उससे ऊपर उसकी ग्रोथ होती है, 6 महीने से ऊपर बच्चा हो जाता है, तब आप सनस्क्रीन रिकमेंड कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। एंड वो 30 SPF से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मार्केट में ऐसी सनस्क्रीन्स हैं जो कि 7 मंथ्स 8 मंथ के बच्चे के लिए गुड, इट इज़ गुड वर्किंग, ठीक है, नाइसली काम कर रही है, वो आप यूज़ कर सकते हो। बट अदरवाइज उस टाइम तक, जब तक आपका बच्चा 6 महीने 7 महीने का नहीं हो गया है, व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको धूप में जाना है, वियर अ बिग हैट और कवर योर किड विद मसलिन क्लोथ या कॉटन का क्लोथ, उसको आप रैप करके या बड़ी हैट में कवर करके या फिर उसको शेड में रखें कि धूप में डायरेक्ट उसका एक्सपोजर ना हो। तो ऐसे करके आप उसको सन से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जो भी आप सनस्क्रीन रिकमेंड कराएंगे उसमें अगेन यू हैव टू चेक कि उसमें जिंक ऑक्साइड या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो, तभी वो जो है वो वर्क करेगी। फैंसी सनस्क्रीन्स के चक्कर में आप मत पड़िएगा। ये 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो सनस्क्रीन का मतलब जिसका है कि जो सन प्रोटेक्शन आपको देती है। तो ये 2 इंग्रेडिएंट उसमें सबसे मतलब कि होने ही चाहिए, तभी वो सनस्क्रीन आपके लिए या आपके बच्चे के लिए वर्क करेगी। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाइड्रेट द बेबीज बॉडी। जब हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो इसी तरीके से आपने अगर अपने बेबी की बॉडी को हाइड्रेट करना है तो ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट थिंग। तो जो मदर हैं वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड तो कराए ही कराएं, बिकॉज वही जो एक सोर्स है जो बेबी को अच्छी हेल्थ तो देगा ही, बट अंदर से हाइड्रेटेड भी रखेगा, जिससे उसकी जो स्किन है, उसकी बॉडी है, वो अच्छी रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी एंड बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो बरकरार रहेगी। बहुत अच्छे से बच्चा जो है वो ग्रो करेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी डॉक्टर अप्रूव गाइड और मैं अब आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको शैम्पू एंड बॉडी वॉश तो दिखा दिया, विच इज़ विदाउट एनी हार्श केमिकल्स। उसके बाद दिस इज़ द डायपर रैश क्रीम विच इज़ जिंक ऑक्साइड 10% एंड
सो दिस इज़ मीमी ब्रांड का क्लिनज़र है। इसमें मैं कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। दीज आर माई पर्सनल फेवरेट ब्रांड्स जो मैंने यूज़ किए हैं और मैं आगे भी करूँगी, मैं वही रिकमेंड कर रही हूँ। तो ये सो यू कैन लुक आउट फॉर दिस ऑल्सो। ये बहुत बड़ी बॉटल है, इसके भी 2-4 ड्रॉप्स यूज़ होते हैं। तो अगर आपने सपोज करो बच्चे के टॉयज़ हैं, उसके यूटेंसिल्स हैं, बॉटल्स हैं, मिल्क बॉटल है या उनकी खाने की कटोरी, चम्मच, बाउल, व्हाटएवर इट इज़, या टॉयज़ हो गए या और कोई भी चीज़ है जो बच्चा टच करता है, तो आप उसको इससे वॉश कर सकते हो। तो दिस इज़ वेरी माइल्ड एंड इसमें कोई भी हार्श चीज़ें नहीं हैं। और स्पेशली जो मैं एक और चीज़ बताऊँगी, जैसे मदर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एक तो यूज़ करना बहुत ईजी है, यू जस्ट कैन यूज़ विद पंप एंड इसकी 1 या 2 या 3 ड्रॉप्स आपको चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप इसको पानी में इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, फ्यूम्स बन जाएंगी एंड आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ इसमें धो सकते हैं। और ये मदर्स के हैंड के लिए बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल हार्श जैसे डिटर्जेंट्स होते हैं, साबुन होते हैं, मदर के हैंड्स को वो इफेक्ट करते हैं, तो ये वैसा नहीं है। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर मदर्स हैंड, एंटी बैक्टीरियल है एंड वेरी पावरफुल क्लीनर। इसकी सिर्फ 1 ड्रॉप काफ़ी है। ये जो बॉटल मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ ऑफ 500 ml, मतलब हाफ लीटर की बॉटल है एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 349। तो आप चेक कर सकते हो अमेज़ॉन या कहीं पे जहाँ इसका डिस्काउंट चल रहा हो, आप वो ले सकते हो। सो इट विल गो लाइक एक लंबा टाइम यूज़ होगा, क्योंकि 1 ड्रॉप ही एक दिन में, अगर आप एक दिन में इकट्ठा चीज़ें धो रहे हो तो 2, 3, 4 ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने इसके साथ कपड़े भी धो के देखे हैं, तो वो भी बहुत, जैसे हैंकीज़ हो गए और चीज़ें हो गई, तो वो भी बहुत अच्छी से ये धो सकता है, तो आप वो कर सकते हो। अब आ गई मसाज ऑयल की बात, जो मैंने आपको बोला। सो दिस इज़ द एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मैं खाली ऐसी मैं 2 बॉटल्स यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये एक ब्रांड है जो मैं यूज़ करती हूँ, विच इज़ मैक्स केयर करके है। सो ये मैंने पर्सनली खुद पे भी यूज़ किया है, नाउ आई एम यूजिंग ऑन माई सन। सो ये भी हाफ लीटर की बॉटल है एंड लाइक 500 ml की बॉटल है एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड, सो प्राइस इज नॉट रिटन, तो ये भी 200-300 की होगी मे बी। एंड अनदर ब्रांड विच आई लव फॉर बॉडी ऑयल इज़, फॉर मसाज ऑयल, बॉडी ऑयल, दैट इज़ वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये है ऑर्गेनिक इंडिया का। सो ये मैंने न्यू परचेज़ किया है बिकॉज मेरी वो बॉटल ख़त्म हो गई एंड वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। सो आई एम यूजिंग दिस वन। सो आप देख सकते हो ये जो ऑयल है ये कलर फ्री, इसमें कोई कलर या प्रिजर्वेटिव नहीं दिखाया है इसको फैंसी दिखाने के लिए, इसमें कोई फ्रेगनेंस अलग से नहीं है। जो नेचुरली कोकोनट ऑयल होता है आपको वैसे ही फ्रेगनेंस इसमें से मिलेगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो कोल्ड प्रेस। ये भी 500 ml का है और अगर आपको प्लास्टिक बॉटल में लेना है तो वो ऐसा आएगा 500 ml एंड दिस इज़ इन दी जार, ये ग्लास जार में है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बच्चों के आसपास कि ये टूट ना जाए और इससे किसी को भी हार्म ना हो। सो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 725। तो ये 725 का है हाफ ml और ये ग्लास बॉटल में है। और ये आई थिंक रिलेटिवली कम का होगा, नॉट 300, आई थिंक 300 का तो 250 ml आता है, तो ये भी 600-700 का होगा, बट दिस इज़ इन अ थोड़ा टफ प्लास्टिक बॉटल में। सो आई होप कि मैंने आपको ये क्लैरिटी दे दी होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं बच्चों की, किड्स की स्किन केयर को लेके, हेल्थ को लेके या किसी डिजीज़ से रिलेटेड यू वांट इन्फॉर्मेशन, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिख सकते हैं, वो डाउट लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू कवर दैट। एंड आई होप न्यू मॉम्स आर डूइंग ग्रेट। अपने लिए भी आप टाइम निकालो एंड डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको मेरे टॉपिक्स कनेक्ट कर रहे हैं आपकी डे टू डे लाइफ के साथ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर किसी और को ये सब समझने की ज़रूरत है तो आप उनको मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करो। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। बाय।